हेलो एवरीवन, ब्रदर साइमन नर्जनरी का चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत और वेलकम करता हूं। तो हम लोग आज बात करेंगे ईस्टर संडे। ईस्टर संडे हम लोग का जीवन में क्या गुरुत्वपूर्ण है और एक्चुअली ईस्टर संडे क्या है वो हम लोग आज जानेंगे। पुनरुत्थान, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। जैसा कि सैटरडे शाम को 6 बजे के बाद संडे होने का टाइम में तो कुछ महिला लोग ने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आते हैं। कुछ वेल वगैरह लगाने के लिए यीशु मसीह के पास पहुंच जाते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह को वो लोग वेल वगैरह लगा सके। और उस टाइम कुछ लेडी लोग था जैसा कि मगदलिनी मरियम और दूसरी मरियम देखने के लिए आते हैं प्रभु यीशु मसीह को। उस टाइम एक बड़ा सा भूमिकंप हो जाता है और स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर कर आते हैं और यीशु का कब्र को खोल कर दिया जाता है और स्वर्गदूत ने कब्र का ऊपर बैठकर बात करते हैं वो लोग से। उस टाइम स्वर्गदूत का चेहरा बिजली जैसा था और स्वर्गदूत का जो कपड़ा वगैरह था वो लोग जैसा लाइट जैसा रोशनी जैसा उज्जवल ऐसा था। और जो लोग यीशु मसीह को देखने के लिए गया था और जो लोग यीशु मसीह के देखभाल करने के लिए उस जगह में था वो लोग मृत्यु का समान हो गया था डर के। और स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, मैं जानता हूं जो यीशु मसीह को क्रूस पर दिया था उसको ढूंढ रहे हो, वो यहाँ नहीं है। उसके बाद उस कब्र को देखने के बाद स्वर्गदूत ने कहा, जैसा वचन में कहा था ऐसा ही यीशु मसीह ने 3 दिन के बाद जिंदा हो गया। और यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का पावर मुझ पे दिया गया है, इसलिए तुम लोग संसार का जाति लोगों को, जितना भी संसार में आदमी लोग हैं, वो सबों को मेरा शिष्य बनाओ बोल के यीशु ने कहा है। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बपतिस्मा दो और यीशु मसीह का शिष्य बनाओ बोल के प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोल के गया था। और यीशु मसीह ने जिंदा होकर लगभग 5000 से ऊपर आदमी लोग से भेंट किया और उन लोगों से मिल के बात करने के बाद उन्हें टेस्टिमनी कहा कि मैं जिंदा हो गया हूँ और मैं आया हूँ फिर से। ऐसा बोल के प्रभु यीशु ने वो लोग से मिल के बात किया था। प्रेरित पौल ने कहा कि ये जो शिक्षा जो है प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग का बीच में, ये जो ईस्टर संडे आ जाता है, वो एक प्रभु यीशु मसीह का एक शिक्षा है हम लोग का बीच में। ये जो हम लोग का बीच में ये जो शिक्षा जो है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और अच्छा को अपने ज़िंदगी में, तो हम लोग बाद में हम लोग प्रभु मसीह के पास हम लोग जा सकेंगे बोल के। ऐसा ही वो लोग ने जो 12 चेला लोग था वो लोग ने ऐसा करके गया और बोला, कोई अपना ज़िंदगी को परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपना प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह का लाइफस्टाइल को देखना पड़ेगा और उन्होंने जैसा हम लोग को शिक्षा करके गया है वो अपनाना पड़ेगा। तो उस टाइम ही हम लोग प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हो सकते। और यीशु मसीह का ये धरती पर आने का उद्देश्य एक ही था और प्रभु यीशु मसीह ने ये धरती पर आया मेरे और आपके लिए, क्योंकि इस संसार में बहुत पाप बहुत ज़्यादा हो गया था। और उन्होंने सोचा कि परमेश्वर ने
मेरा जो बच्चे लोग हैं वो लोग बहुत पाप में गिर चुके हैं। तो उस टाइम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने ये धरती पर भेजा था ताकि हम लोग उद्धार को जाने। और कैसे हम लोग वो उद्धार को पाए? प्रभु यीशु मसीह का वचन को मानना है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना है, तभी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास और परमेश्वर के पास हम लोग जा सकेंगे। यीशु मसीह का एक ही बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने 3 दिन के बाद जिंदा होकर दिखाया है। जैसा कि जिसाया भविष्यवाणी में प्रोफेट बोल के गया कि यीशु मसीह बोल के एक हम लोग का बीच में आएगा और वो हम लोग का उद्धार के लिए पृथ्वी में राज करेगा बोल के गया था। तो ऐसा ही जो भविष्यवाणी में बोल के गया था, ऐसा ही हम लोग का न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह का जो टेस्टामनी है, हम लोग न्यू टेस्टामेंट में पढ़ाई करने से हम लोग पता चलता है कि यीशु मसीह ने हम लोग उद्धार देने के लिए और संसार का लालच माया मोहमाया से मुक्ति देने के लिए वो ये धरती पर आया और आपके लिए और मेरे लिए वो अपने जिंदगी को दे दिया पाप से मुक्ति करने के लिए। और हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जिस टाइम हम लोग ग्रहण करेंगे और प्रभु यीशु मसीह का लाइफस्टाइल को पकड़ेंगे, उस टाइम में हम लोग उसका शिष्य बन जाएंगे। तो वही है आज का जो टॉपिक था, वो ईस्टर संडे प्रभु यीशु ने जिंदा होकर दिखाया और हम लोग का बीच में वो था, वो अभी परमेश्वर के पास है और हम लोग एक दूसरे उसका चेला बन के रहना है। तो थैंक यू सो मच all of you.